दोस्तों, हिंसा हिंसा हर कालखंड में हुई है। हर कालखंड में किसी न किसी रूप में हिंसा को हिंसा की उपयोगिता को बताया गया। कोई हिंसा कोई नई चीज़ नहीं है। कुछ कालखंड ऐसे रहे हैं जब ये कहा गया कि अन्याय के खिलाफ यदि हिंसा करनी पड़े तो हिंसा करो, अन्याय को समाप्त करने के लिए। कुछ कालखंड ऐसे भी रहे हैं कि यदि आपको अपना हक प्राप्त करने के लिए आखिरी विकल्प के रूप में हिंसा ही करनी पड़े, तो चाहे युद्ध का रूप हो या कोई और रूप हो, तो उसको करो, क्योंकि उसके बिना आपको अपना हक नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं बताया गया। और कुछ कालखंड ऐसे भी रहे हैं कि जिसमें यहाँ तक कहा गया कि जो आपकी मान्यताओं को नहीं मानता उसको इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। उसको अपनी मान्यताएं मनवाने के लिए आप हिंसा का इस्तेमाल करो। तो ये कहना गलत होगा कि हिंसा आज ही के दौर में हो रही है। हिंसा शायद जब से मानव इतिहास है तब से हो रही है, हर कालखंड में हुई है। और हर मान्यताओं में कहीं ना कहीं हिंसा का जिक्र है। बस फ़र्क यह है कि किसने किस संदर्भ में हिंसा का जिक्र किया है, और हमें हिंसा को उसी रूप में लेना चाहिए। वैसे मैं भी ये बात कहूँगा, हिंसा आखिरी विकल्प होता है। हिंसा को कभी भी पहले विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और ये तो गांधी का देश है, यह भगवान श्री राम का देश है, यह भगवान श्री कृष्ण का देश है। हिंसा भगवान राम के समय में भी हुई, भगवान श्री कृष्ण के समय में हुई, लेकिन कब हुई? जब अत्याचार के खिलाफ हुई। और यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा कि यदि आखिरी विकल्प के रूप में हिंसा स्वीकार करनी पड़े तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन हिंसा कभी भी पहले विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं करी जा सकती। और ना मुझे लगता है किसी सभ्यकालीन खंड में हिंसा को प्रथम विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है।